है कौन बनेगा राष्ट्रपति ये हम सभी जानते हैं। जो आंकड़े हैं वो द्रौपदी मुर्मू के साथ है। बस औपचारिक नतीजों के ऐलान का इंतजार है। लगभग 7:30 बज जाएगा नतीजों का ऐलान होते होते। मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक मनीषा प्रियम जी भी स्टूडियो में जुड़ गई हैं। मनीषा जी, एक महिला राष्ट्रपति बनने जा रही है, एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनने जा रही है, महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है, लेकिन क्या आपको लगता है कि पद पर जब इस तरह से किसी को बिठाया जाता है, बातें तो बहुत होती हैं लेकिन जमीन तक वो महिलाओं का सशक्तिकरण हो नहीं पाता है? नहीं, द्रौपदी मुर्मू जी अगर किसी चीज की परिचायक हैं तो वो जमीन से जुड़े महिला सशक्तिकरण की परिचायक हैं। वो एक ऐसा चेहरा है जो मादर लेके अभी नाच रहे हैं बंधुगण, पीछे आप देखिए झूम रही हैं महिलाएं। और जिस इलाके की हैं वहाँ की स्वायत्तता यदि महिलाओं की आप समझें, बहुत दुख दर्द, जंगल से लकड़ी लाना, किसी तरह से बच्चों में लिंग भेद नहीं करती महिलाएं, सबको छुआ मन बुलाती हैं। मतलब वो लिंग भेद जो हो बच्चों में, मिलकर सब नाचते हैं। आप देखिए जो पारंपरिक वेशभूषा पहन करके महिलाएं साड़ी को बांध करके, और एक तरह से लांग वाली साड़ी जिसमें काम कर सकते हैं, तो काम भी करना है, जंगल से लकड़ी भी लानी है, और बच्चे स्कूल जाएं, इसका पूरा एक द्रौपदी जी के अंदर उनमें एक बहुत जोर की इच्छा शक्ति थी। ये स्कूल उसका परिचायक है। कहीं ना कहीं आप समझ लीजिए कि इस पूरे इलाके में जिनको हम आदिवासी शब्द, मैं सोचती हूँ कोई अच्छा शब्द हम ढूंढें, क्यों आदिवासी जनजाति हैं, जमीन के लोग हैं, भूमिज हैं, भूमिपुत्र हैं, भूमि की महिला है, इन लोगों में स्कूली शिक्षा का बहुत बहुत महत्व है। कहीं ना कहीं बिरसा मुंडा का भी खूंटी में, उली हाथू में जिस स्कूल में गए, आज तक वहां आपको बतलाया जाएगा कि देखिए यहाँ बिरसा मुंडा गए, द्रौपदी मुर्मू जी यहाँ पढ़ाती थी। बिल्कुल, मनीषा जी मैं उस गांव में गई थी और अभी दिबांग भी मुझे जैसा कि जानकारी दे रहे थे और बता रहे थे कि जो आदिवासियों की जो संस्कृति है वो कहीं ना कहीं सभ्य समाज से बहुत आगे है। लड़की जब लेते हैं शादी के लिए तो लड़के वाले जो है वो उनको तोहफे और उपहार देते हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि जो संस्कृति है उसमें आदिवासी हमसे बहुत आगे हैं। क्यों दिबांग, आप मुझे मैं सही कह रही हूं अगर आपकी बात को मैं सही समझ पाई थी तो? जी, आपने उसको बड़ा हल्के से तोहफे का दहेज दिया जाता है, मतलब दहेज शब्द नहीं बोलना चाह रही थी जी। और ये एक ऐसी कुप्रथा है, हम देखते हैं खासतौर पर हिंदी पट्टी में तो बहुत ही बुरा हाल है, तो वहाँ उल्टा बिल्कुल होता है। और मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी बात है। और अगर आप देखें तो जो औसत है, अगर हम जो मनीषा जी बोल रही थी लड़कों और लड़कियों का, अगर 1000 लड़के हैं तो 940 का अगर राष्ट्रीय एवरेज है, तो आदिवासियों में ये आंकड़ा 990 है। क्योंकि वहाँ ये भेदभाव बिल्कुल नहीं होता। वहाँ सब मिलके रहते हैं, घूंघट आपको नहीं दिखाई देता, सब खुले स्वच्छंद रहते हैं, आपस में बातचीत करते हैं। और ये एक मेरे ख्याल से बड़ी बात है जो सीखना चाहिए, सीखनी चाहिए। और अगर आप देखें तो उनके इतिहास में काफ़ी कुछ है। अगर आप देखें बड़े स्वतंत्र स्वभाव के होते हैं। तो आज़ादी की सब लड़ाई बोल रहे हैं, 1857 के विद्रोह के बारे में बात करते हैं, आदिवासियों ने वो काम 1839 में किया जिसमें एक अंग्रेज कर्नल मारे गए। और उसके बाद अगर आप देखें तो संथाल अपराइजिंग हुआ, वो भी 1855 में हुआ। बिल्कुल। तो और मैं छोटा सा कुछ आरती टिक्कू जी भी कहना चाह रही हूँ, उसके बाद मैं नीरज पांडे जो कि द्रौपदी मुर्मू के घर पर मौजूद है उनका रुख करूंगी। छोटी सी बात मैं आरती टिक्कू जी आपको समय दे रही हूँ। देखिए, जो ये संस्कृति की बात हो रही है, आदिवासी संस्कृति की, वो असल में वही हमारी संस्कृति है। ये जो बाकी हम बात कर रहे हैं हिंदी बेल्ट की, दिबांग ने बात की, वो हिंदी बेल्ट में जो इन्फ्लुएंस हुआ है वो तो जो इन्वेडर्स की वजह से हुआ और कॉलोनियल जो इन्फ्लुएंसेस है वो हुए। अदरवाइज पूरे भारत का कहीं का भी इतिहास ले लीजिए, नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट, सब जगह इसी की संस्कृति है। जेनेटिकली भी हमारी एंसेस्ट्री जो है ट्राइबल एंसेस्ट्री ही है। ठीक है, मैं नीरज पांडे का रुख करना चाहूंगी। नीरज पांडे द्रौपदी मुर्मू के घर पर मौजूद है। नीरज पांडे, नतीजे घोषित होने में, औपचारिक ऐलान होने में विलंब हो रहा है, लगभग 7:30 का वक्त सामने आ रहा है। इस समय वहां पर क्या तस्वीर है? देखिए, चाहे जितना देर हो जाए लेकिन तैयारियां यहाँ पूरी हो चुकी हैं। यानी इंतजार है औपचारिक ऐलान का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, दूसरे जो लोगों का, जो डिग्नेटरीज यहाँ पहुँचेंगे। आपको तस्वीर दिखाते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है, जो भी आकलन आप करेंगे वो तस्वीरों से। देखिए ये तस्वीर देखिए, वो मुख्य गेट की है। यहाँ एसपीजी के जवान लग गए हैं। एसपीजी तब लग जाती है जब प्रधानमंत्री का प्रोग्राम तय हो जाता है, यानी तय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँच सकते हैं। इसके अलावा ड्रोन कैमरे से निगरानी हो रही है। एक बड़ी स्क्रीन यहाँ पे लगाई गई है, एक बड़ा, मैं आपको दिखाता हूँ।
एक बड़ी फोटो लगाई गई है द्रौपदी मुर्मू की, एक बहुत बड़ी तस्वीर यहाँ पे लगाई जा रही बिल्डिंग के बिल्कुल ठीक ऊपर, जहाँ पे जिसमें ये बताया जाएगा कि देखिए जीत के बाद कैसे पार्टी या कैसे लोग सेलिब्रेट करते हैं। क्योंकि मैं कहूँगा थोड़ा सा अपने कैमरामैन मनोज से कि वो आगे लेकर आएँ थोड़ा कैमरा और वो दिखाएं। देखिए ये बिल्डिंग है जिसमें मैडम रह रही हैं, उनकी तस्वीर यहाँ पे लग चुकी है। अभिनंदन, ये बिल्कुल पहली तस्वीर आपको दिखाते हैं। मनोज जी कैमरा लेके आइए, मैं आपको दिखाता हूँ। शोभना, ये बहुत अद्भुत तस्वीर है और ये मुझे लगता है अब कुछ बचा नहीं है बताने के लिए। मनोज जी से मैं कहूंगा कि वो दिखाएं। देखिए ये तस्वीर लग रही है, एक बहुत बड़ा पोस्टर लग रहा है जिसमें अभिनंदन लिखा है, नवनिर्वाचित माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लिखा गया है और ये बाकायदा पोस्टर लगाया जाता है। अब कुछ बचा नहीं है बताने के लिए, अब कुछ कहने के लिए। ये तस्वीर ही बता रही है कि आखिर क्या हो चुका है, क्या होने वाला है। यानी कि अब भले ही औपचारिक ऐलान बाकी रह गया हो संसद भवन में, लेकिन इस भवन में यह ऐलान हो चुका है कि द्रौपदी मुर्मू अगली राष्ट्रपति बनने जा रही हैं और उनके अभिनंदन की तैयारी भी लगभग पूरी हो चुकी है। क्योंकि ये पोस्टर, बैनर, जो ये 4 उमाशंकर दीक्षित मार्ग का ये आवास है, ये पोस्टर बता रहा है। ये देखिए आपको सीधी तस्वीरें, एबीपी न्यूज एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है पूरे अपने दर्शकों को। ये तस्वीर बता रही है कि द्रौपदी मुर्मू दरअसल अब उनका अभिनंदन करने की तैयारी चल रही है। नीरज पांडे, देखिए ये तो पहले ही तय था जब राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को घोषित किया गया और तमाम विपक्षी दलों ने साथ देने की बात की। और तो और देखिए उद्धव सरकार, मतलब उद्धव की शिवसेना ने भी साथ देने की बात की, तो जीत तो एकदम तय। झारखंड मुक्ति मोर्चा, तमाम जो दल है, जेडीएस है, टीडीपी है, चिराग पासवान की एलजेपी है, तमाम दल जब साथ आए थे तो ये तो तय था कि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनेंगी। लेकिन अब ये जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं, ये एक तरीके से औपचारिक ऐलान से पहले अनौपचारिक तरीके से औपचारिकता के साथ बता दिया गया है कि वो जीत गई हैं। जी बिल्कुल, ये सभी जो आशंकाएं थी लोगों की वो खत्म हो चुकी हैं। इस पोस्टर ने, इस तस्वीर ने ये बता दिया है कि अब केवल अभिनंदन बाकी है और वो अभिनंदन कभी भी शुरू हो सकता है। यानी कि कभी भी जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचेंगे वो अभिनंदन कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। क्योंकि ये एक औपचारिक ऐलान है इस बात का कि द्रौपदी मुर्मू भारत को अगली राष्ट्रपति के रूप में मिलने जा रही हैं। पहली महिला ट्राइबल भारत की सबसे उच्च पद पर बैठने जा रही हैं। ये पोस्टर हम नहीं लगा रहे हैं, ये पोस्टर इनकी टीम लगा रही, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता हैं वो लगा रहे हैं। देखिए आप विनोद तावड़े जो भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं वो खड़े हैं, वो लगवा रहे हैं। यानी कि ये तो साफ हो गया ना कि अब केवल वहाँ काउंटिंग जो हो रही है वो अलग विषय है, किसी समय निर्वाचन आयोग अपना ऑफिशियल डाटा देगा, लेकिन जो मन में लोगों की मना स्थिति है वो साफ हो चुकी है। इस चुनाव ने कहीं ना कहीं, बिल्कुल नीरज पांडे, और इस चुनाव ने कहीं ना कहीं बीजेपी के दमखम को दिखा दिया। विपक्ष की जो एकता की बात विपक्ष करता था वो तार-तार होती हुई नजर आई। तमाम विपक्षी दल जो हैं वो द्रौपदी मुर्मू के नाम पर साथ देते हुए दिखे। प्रफुल्ल श्रीवास्तव पर भी मैं रुख करना चाहूंगी, बीजेपी दफ्तर पर प्रफुल्ल श्रीवास्तव मौजूद है। बताइए प्रफुल्ल श्रीवास्तव, हम बीजेपी के दमखम की ही बात कर रहे थे कि पूरा दमखम इस राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी ने अपना दिखा दिया। प्रफुल्ल, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर दिल्ली बीजेपी का जो दफ्तर है वहाँ पर इस समय जश्न शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि अलग अलग दिल्ली के कोनों से जो है बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर जश्न मनाने पहुँच चुके हैं। हालांकि औपचारिक ऐलान होना बाकी है, लेकिन यहाँ पर जश्न की तैयारी बहुत जोरों से कर ली है। ये देखिए आप सामने तस्वीरों में अलग अलग तरीके के जो वाद्य यंत्र हैं वो लेकर पहुंचे और एक बहुत बड़ा मंच तैयार किया गया है कि यहाँ पर जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं बताया जा रहा है वो यहाँ पहुंचेंगे और यहाँ पर पहले ही एक बोर्ड लगा दिया गया है, अभिनंदन नवनिर्वाचित माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का। यहाँ पर तस्वीर लगा दी गई है और यहाँ से अपने कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे ये बताया जा रहा है। और यहाँ पे आप देखें तो ये रोड शो की तैयारी की जा रही है कि जो एनडीए की उम्मीदवार है वो जो जीतेगी तो उसके बाद यहाँ पर करीब 6 बजे के बाद एक रोड शो होगा और उसी की तैयारी है कि बड़ी संख्या में यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं। अलग अलग तरह के वाद्य यंत्र आप देख सकते हैं, कोई ढोल नगाड़े लेकर आया है, कोई ढोल ताशे लेकर आया है, तो अलग अलग तरीके के जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है वो लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं और औरतें काफी बड़ी संख्या में हैं। आप देखिए यहाँ पर
ये पूरा रास्ता जो है थोड़ी देर में यहाँ पर भर जाएगा और इसी रास्ते से होते हुए ये जो रोड जो है वो यहाँ पे गुजरेगा, जिसमें खुद बताया जा रहा है कि बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा यहाँ पर रहेंगे और ये गोल डाकखाने से होते हुए अशोक रोड और फिर रफी मार्ग होते हुए राजपथ पर ये जो जश्न है वो उसको किया जाएगा। ये देखिए यहाँ पे ढोल नगाड़े लेकर यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं वो अलग अलग इलाकों से यहाँ पहुंचे हैं। ये दिल्ली के ग्रामीण इलाकों से जो है वो यहाँ पर कार्यकर्ता जो है वो ये ढोल नगाड़े लेकर पहुंचे हैं और ऐसे ही ये जो जश्न है वो उसकी तैयारी के लिए अलग अलग जगहों से यहाँ पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। ये तस्वीरें यहाँ पर बता रही हैं कि जीत का कितना बड़ा जश्न मनाने वाली है बीजेपी कुछ देर में। यहाँ पर ये उसकी तस्वीरें हैं और ये एक तरह का आपने यहाँ पर तस्वीर देखी। मैं आपको यहाँ पर और दिखा दूँ कि सिर्फ ऐसे और भी कई सारे वाद्ययंत्र और बैंड लेके यहाँ पर जो है बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे हैं। ढोल नगाड़े लेकर अलग अलग जगह से बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पंडित पंतबाग जमा होंगे और यहाँ पर कई जगहों पर पूरे रास्ते में जहाँ से ये रोड का गुजरेगा वहाँ पर गुब्बारे लगाए गए हैं और साथ ही साथ द्रौपदी मुर्मू के तस्वीरों के कटआउट लगा दिए गए हैं अभिवादन करते हुए। ये हैं शर्मा जी जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।